बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए प्रेरक कथा के द्वारा समझें, अभिमान हमें भगवान से बहुत दूर करता है और अपने जनों का भगवान किस प्रकार से अभिमान दूर करते हैं। अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। अभिमान हो गया सत्यभामा को, अभिमान हो गया गरुड़ को, अभिमान हो गया सुदर्शन चक्र को, और हनुमान जी की सहायता से किस प्रकार से भगवान ने अभिमान को दूर किया। जब हनुमान जी ने तीनों का घमंड चूर कर दिया, संसार में किसी का कुछ नहीं, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है कि घमंड क्यों, किस लिए, किसका कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं किसी से। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती मैया की कृपा सदा बनी रहती है, बुद्धि सही रहती है, बुद्धि में विकार नहीं आते, बुद्धि हमेशा सत का चिंतन करती रहती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को चूर करने के लिए, दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन तथा वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका गए, जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, दोनों एक ही हैं। वह यह भी जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए, वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी बानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना ले जाओ, उस बानर को पकड़ करके ले आओ। गरुड़ ने कहा प्रभु, एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए सेना का क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर बनते गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, जाओ कह दो, मैं नहीं जाऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर के बोला,
तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ करके ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे। गरुड़ को समझाया भी, बानर का काम फल तोड़ना है और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूं, मेरे काम में दखल न दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो भैया? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। और हनुमान जी ने कहा कि तुम लौट जाओ, मेरे पीछे न पड़ो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया, पूंछ में लपेट लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेता, जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा ना। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया कि वह कोई साधारण बानर नहीं है प्रभु, मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया है, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। दो घमंड लिए गरुड़ बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले जाते। हनुमान जी तो राम के सिवा और कुछ जानते ही नहीं हैं। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, यहाँ है नहीं। तुम तेजी से जाओ और उससे कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना, अपने साथ लेकर के आना, अपने जल्दी लेकर के आना अपने साथ में। गरुड़ वेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा भी श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। द्वारका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर ही दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़ करके गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है, आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते, आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है?
मेरी सीता माँ कहाँ हैं? आपके पास आज है कौन दासी बैठी हैं? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, पंख भीगे हुए भी थे, थके हुए से लग रहे थे, और हनुमान जी को दरबार में देख करके तो वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं आपको? हनुमान जी ने कहा, प्रभु रोका तो था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुख में दबा लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, मैंने सूर्य को मुख में दबा लिया तो सुदर्शन क्या था? और यह निकाल करके जब फेंका कि ये देखो मेरे मुख में सुदर्शन चक्र हैं, मैंने मुख में रख लिया था। इस तरह से सुदर्शन का भी घमंड चूर कर दिया हनुमान जी ने। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण के हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकट रहने वालों में, निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे, और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है, और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। अलग हनुमान है ही नहीं। क्यों कि हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टया तो दासो हम, मैं देह दृष्टि से दास हूँ भगवान का, और जीव दृष्टया तो दंश का, जीव दृष्टि से मैं अंश हूँ। और वस्तु तस्तु तुमेवा हम इति वे निश्चितामति, और वस्तु तस्तु आत्मा रूप से तो भगवान मैं और आप अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो इस तत्व को जो जानता है वही हनुमान है। तो ऐसे हनुमान जैसे भक्त को भगवान बहुत प्रिय है, और भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, और भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। तो आइए, ये कथा से आपने जाना कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों का घमंड दूर कर देते हैं, अभिमान दूर कर देते हैं। इसलिए भक्त और भगवान की जय, भक्त और भगवान की